क्या अप्रैल से सोना खरीदना पड़ सकता है महंगा? क्या सरकार ने चुपचाप खत्म कर दी सबसे बड़ी टैक्स छूट? क्या एसजीबी में निवेश करने वालों को अब देना होगा भारी टैक्स? और क्या गोल्ड ईटीएफ्स में भी बदल गया है पूरा गेम? अगर आप सोने में निवेश करते हैं तो यह खबर आपकी जेब पर सीधा वार करने वाली है। दोस्तों, मार्च का महीना खत्म होते ही 1 अप्रैल से एक ऐसा बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है जो कि भारत में सोने में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों की रणनीति को पूरी तरह से बदल सकता है। अब तक जो लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी को टैक्स फ्री गोल्ड समझकर निवेश करते थे, उनके लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं। सरकार ने इस बार बजट में एक ऐसा नियम बदल दिया है जिससे सेकेंडरी मार्केट में एसजीबी खरीदने वालों का सबसे बड़ा फायदा अब खत्म हो गया। पहले क्या होता था, अगर आपने एसजीबी खरीदा और मैच्योरिटी तक होल्ड किया तो आपको मिलने वाला कैपिटल गेन पूरी तरह से टैक्स फ्री होता था। यही वजह थी कि बड़े निवेशक और समझदार लोग फिजिकल गोल्ड की बजाय एसजीबी को प्राथमिकता देते थे। लेकिन अब इसी सिस्टम में एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। दोस्तों, नए नियम के अनुसार अगर आपने एसजीबी सीधे सरकार या फिर आरबीआई से नहीं खरीदा बल्कि स्टॉक एक्सचेंज यानी सेकेंडरी मार्केट से खरीदा, तो अब आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स देना होगा। यानी साफ शब्दों में कहें तो टैक्स फ्री गोल्ड वाला खेल अब खत्म हो चुका है। इसका असर उन लाखों निवेशकों पर पड़ेगा जो एक्सचेंज से सस्ते दाम पर एसजीबी खरीदकर मैच्योरिटी तक होल्ड करते थे और टैक्स फ्री मुनाफा कमाते थे। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने स्टॉक एक्सचेंज से 7,000 में एक एसजीबी खरीदा और समय के साथ सोने की कीमत बढ़ी और मैच्योरिटी पर इसकी कीमत 11,000 हो गई। पहले इस 4,000 के मुनाफे पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब नए नियमों के बाद यही 4,000 आपका टैक्सेबल गेन बन जाएगा। यानी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इससे आपकी असली कमाई काफ़ी घट जाएगी। दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब एसजीबी की पूरी निवेश रणनीति ही बदल जाएगी। पहले निवेशक एक्सचेंज से डिस्काउंट पर बॉन्ड खरीदते थे और टैक्स फ्री मैच्योरिटी का फायदा लेते थे, लेकिन अब वो रणनीति कमजोर पड़ चुकी है। यहाँ तक कि अगर एसजीपी गिफ्ट के तौर पर भी ट्रांसफर होता है तो भी टैक्स बेनिफिट खत्म हो सकता है। यानी अब हर एंगल से सरकार ने टैक्स फ्री वाले रास्ते को लगभग बंद कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। दरअसल साल 2015 में एसजीबी स्कीम शुरू करने का मकसद था कि लोग फिजिकल गोल्ड खरीदने की बजाय पेपर गोल्ड में निवेश करें, जिससे देश का इंपोर्ट बिल कम हो। शुरुआत में ये स्कीम बेहद सफल रही और लोगों ने इसमें जमकर निवेश किया, लेकिन धीरे धीरे ये सरकार के लिए महंगा सौदा बनता गया। वजह थी सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। अगर हम पिछले कुछ सालों के ही आंकड़े देखें तो सोने ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया। एक समय जो सोना 50,000 से 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था, वो 2025 और 26 में 1.5 लाख तक पहुंच गया। यहाँ तक कि कुछ समय के लिए ये 80 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर को भी पार कर गया। इस तेजी ने सरकार पर भारी बोझ डाल दिया, क्योंकि एसजीबी में सरकार को निवेशकों को मार्केट रेट के हिसाब से भुगतान करना होता है। दोस्तों, इसी बढ़ते बोझ को कम करने के लिए सरकार ने पहले ही एसजीपी की नई किस्तें जारी करनी बंद कर दी थी। आखिरी इशू फरवरी 2024 में आया था और अब टैक्स नियम बदलकर सरकार ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है, जिससे स्कीम की आकर्षण शक्ति कम हो जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि 1 अप्रैल से सिर्फ एसजीपी ही नहीं बल्कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में निवेश करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब तक क्या होता था कि ईटीएफ की कीमतें तय करने के लिए लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी एलबीएमए की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें डॉलर रेट, कस्टम ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और टैक्स जोड़कर भारत की कीमत तय होती थी। इसी वजह से कई बार अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिलता था, जिससे ईटीएफ्स की वैल्यू में उतार चढ़ाव ज्यादा होता था। लेकिन अब सेबी ने इस सिस्टम को भी पूरी तरह से बदलने का फैसला ले लिया है। 1 अप्रैल 2026 से गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स की कीमतें अब सीधे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के आधार पर तय होंगी। यानी अब इंटरनेशनल मार्केट के बजाय घरेलू बाजार की कीमतें ज्यादा मायने रखेंगी। सेबी का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और निवेशकों को ज्यादा स्पष्टता मिलेगी। दोस्तों, इस बदलाव का मतलब ये है कि अब ईटीएफ्स की कीमतें ज्यादा स्थिर हो सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव का असर थोड़ा कम दिखेगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे आर्बिट्राज के मौके कम हो सकते हैं, जिससे ट्रेडर्स की कमाई पर सीधे असर पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 अप्रैल 2026 से सोने में निवेश का पूरा खेल बदलने जा रहा है। जहां एक तरफ एसजीपी में टैक्स छूट खत्म होने से निवेशकों को झटका लगेगा, वहीं दूसरी तरफ ईटीएफ्स के नए नियम बाजार को ज्यादा पारदर्शी बना सकते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, अब बिना सोचे समझे सोने में निवेश करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा।
अब आपको हर निवेश से पहले ये समझना जरूरी होगा कि आप किस माध्यम से सोना खरीद रहे हैं, फिजिकल गोल्ड, एसजीबी या फिर ईटीएफ्स, क्योंकि हर ऑप्शन के नियम और टैक्स अलग अलग हो चुके हैं। अगर आप समझदारी से फैसला लेते हैं तभी आप इस बदलते बाजार में मुनाफा कमा पाएंगे, वरना गलत फैसला आपकी जेब पर भारी भी पड़ सकता है। दोस्तों, सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की कोई सलाह बिल्कुल नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी।